हेलो दोस्तों, नमस्कार। एससे एग्जाम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देख चुके हैं आप लोग कि जो है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है 22 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं टॉपिक वाइज, तो यहाँ से जितने भी टॉपिक वाइज हमको मिला है क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बीच में लेकर आए हैं। ये टफ क्वेश्चन माना जा रहा है, तो इसको हम सोल्यूशन कराएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर कर पा रहे हैं सॉल्व तो बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में प्रेजेंट को इतना कोडिंग किया गया कोड में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में स्टेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, प्रेजेंट प्रेजेंट को देखिए, हाँ, PRESENT प्रेजेंट लिखा गया है ना। अब देखिए, इसको सात सात पर पी का सात कैसे लिखा गया है, पी को सात। अब इसको पहले समझेंगे तभी इसको निकाल पाएंगे। तो देखिए, पी मतलब क्या है, पी का अंक क्या होता है, कोड 16 होता है, 16। अब ये 6 और एक एक 6 जोड़ करके 7 लिख दिया। ऐसे ही आर का होता है 18, तो 18 को जोड़ करके 8 एक 9, दोनों को जोड़ करके यहाँ 9 लिख दिया है। फिर उसके बाद ई का देखेंगे, ई का होता है 5, तो इसको केवल 5 लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको मिटाते हैं हम। इसी तरीके से सब लिखा है। देखिए, टी लास्ट में, टी का मतलब 20 होता है, 20 अब 2 और 0 जोड़ करके 2 लिख दिया है। यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ, ऐसे सब जोड़ करके लिख दिया। अब देखिए, स्टेट को लिखेंगे, स्टेट को STATE। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे। देखिए, इसका पहले कोडिंग कर लेते हैं। यस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है। तो देखिए, 19 को जोड़ेंगे, 9 1 10 हो जाएगा, 10 और 20, टी का जोड़ेंगे 2 और 0 2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद एक को जोड़ेंगे, एक क्या एक ही अंक दिया है तो 1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए टी को फिर जोड़ेंगे 20 में, 20 2 और 0 जोड़ लेंगे आपस में, ठीक ना, तो ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद ई का 5 ही दिया है तो 5। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है बताइए आप लोग कमेंट में। 10 2 1 2 5। देखिए, ऑप्शन नंबर सी, 10 2 1 2 5। और इसको और जल्दी कर सकते थे। देखिए कैसे, जब आप लोगों ने यहाँ निकाल लिया 10, ठीक ना दोस्तों, 9 1 10 जो जोड़ लिया आप लोगों ने, तो ऑप्शन में देखेंगे 10 पहले कौन से ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। तो ये हिट एंड ट्रायल कहते हैं इसको, तुरंत मार के निकल जाएंगे, समय आप लोगों का बच गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे, ऐसे ही आप लोग कर लीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम कम होता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, एंथेंटिक 100% वही क्वेश्चन पूछा रहा है। आप लोग यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके देख लीजिए, और एग्ज़ाम का रिव्यू करा रहे हैं उसको ज़रूर देखिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, जिसका नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम है वो ज़रूर देखे पूरा वीडियो। देखिए, इस क्वेश्चन को आराम से समझिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ लोग इस पे कमेंट कर रहे थे कि सर ये बहुत टॉप लेवल में दे दिया है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। अब असंगत मतलब देखिए, 3 किसी एक प्रकार होंगे, 3 किसी एक प्रकार के होंगे, जैसे कलम पेन कापी। ठीक है दोस्तों, और एक अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा जानवर से घोड़ा या कुछ और कुछ और वस्तु हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार। अब देखिए समझेंगे कैसे। यहाँ दिया है सब एक ही ABCD में दिया है, तो वो भी इसमें इसका कोडिंग करेंगे। देखिए, यन का मतलब 14, ठीक, 14, और एच का मतलब 8, फिर डी का मतलब हो जाएगा 4, फिर उसके बाद बी का मतलब 2। अब देखिए इसको समझेंगे। 14 में से 8 8 कैसे आया है, -6 किया गया है। फिर उसके 8 में से 4 कैसे आया है, -4 किया गया है। फिर 4 में से 2 कैसे आया है, -2। इसको ऐसे घट रहा है क्रमानुसार, पहले -6, फिर -4, फिर -2। अब इसको देखेंगे, अगर तीनों इसी प्रकार निकलता है तो एक असंगत होगा। देखिए, अब बी वाला ऑप्शन देखेंगे। ये तो ये हो गया, बी का ऐसे 2 दिया हुआ है, ठीक, 2, बी का कोड 2 होता है। फिर उसका 21 किसका है, 24 का, 24। फिर उसका जे क्या है, 10 10, ठीक। फिर सी क्या है, 3। अब इसको देखिए, अगर ये आ रहा है क्रमानुसार तो ठीक है।
देखिए इसमें तो देख रहे हैं कोई कॉम्बिनेशन ज़्यादा बहुत अंतर हो जा रहा है। देखिए अगर 2 में से गया तो हो जाएगा आप लोगों का -4 हो रहा है, ठीक। फिर 24 में से 10, ये तो लंबा जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है। 14, फिर इसको देखेंगे 10 में से 3 गया -7, ठीक है। अब आगे देखते हैं ZTAC वाला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। जड का हो जाएगा 26, ठीक है। आराम से समझिए आप लोग। उसके बाद टी का मतलब 20, ठीक। उसके बाद जे का मतलब 10, फिर एम का मतलब 14, हाँ 13 हो जाएगा। एम का मतलब 13। अब देखिए क्या करना है, 26 से 20 जाने में क्या हो रहा है दोस्तों, -6। फिर 20 से 10 जाने में -10, फिर 10 से 13 जाने में -3। तो देखिए दोस्तों इसमें तो कोई कम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, इसमें भी अलग कम्बिनेशन बैठ रहा है, इसमें भी अलग। अब देखते हैं कौन सा। अब डी वाला भी चेक कर लेते हैं। डी वाला देखिए PLEH। अब पी का होता है 16, ठीक। और उसके एल का होता है 12, ठीक। उसके बाद एफ का होता है 6, फिर उसके बाद एच का होता है 8। देखिए यहाँ जगह तो नहीं है। अब देखिए 16 और 12, ये 12 है, 16 और 12 तो -4 हो गया है। फिर 12 से 6 जाने पे -6 हुआ है, फिर 6 से 8 जाने में -2 हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग हो जा रहा है, -4 -6 -2, और यहाँ कुछ अलग बैठ रहा है, यहाँ कुछ अलग बैठ रहा है, यहाँ -6 -10 -3, ठीक ना। ये तीनों जो है अलग अलग बैठ रहा है, देखिए ये तीनों। लेकिन एक समान कौन बैठ रहा है, देखिए यहाँ बैठा था -6 -4 -2, -6 -4 2 बैठा था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और एक गलत तरीके से तीनों जो है एक समान हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। ये सबसे असंगत है, और ये तीनों एक प्रकार किसी न किसी एक प्रकार से मतलब तीनों भिन्न है, और एक यही सही है, तो यही असंगत हो जाएगा। जैसे मान सपोज दैट समझ लीजिए कि ये विषम है, ये तीनों विषम है और ये सम है, तो सम के वजह से यही सही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। जिसको नहीं समझ में आया होगा कमेंट में बता देगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। अब देखिए क्या करना है इसको। देखिए इसको ऐसे निकालना होता है। देखिए ये जो भी लिखा हुआ ऑप्शन नंबर 1 में, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर दूसरा, फिर चौथा, क्या करना होता है हम लोगों को। जैसे देखिए ऑप्शन ए बी मतलब पांचों दिया हुआ है। अब इसके क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन सा अक्षर क्रमानुसार आता है, जैसे ABCDE। इसका कोड आप लोगों को याद रहेगा तो जल्दी निकल जाएगा। देखिए अब इसमें ए बी दिया हुआ है, और इसमें भी ए बी दिया हुआ है, इसमें ए बी, इसमें ए बी, इसमें ए बी, ठीक। अब इस तीनों को कट कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन है, अब यूं यूं यस, उसके बाद फिर यहाँ यस 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 होता है 19 पे, ठीक। और यस यहाँ भी 19 होता है, ठीक ना। अब देखिए होगा तो पहले 2 4 5 में से कोई ना कोई होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यस, और ये तो 21 हो जाएगा, यूँ 21 है तो ये तो बहुत दूर है, ठीक ना। और यस 19, तो या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखेंगे इस तीनों में कौन पहले आता है, पहले नंबर पे। तो उसके बाद यस के बाद यूँ आया है, यूँ यहाँ 21 नंबर पे हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ टी आया है 20 नंबर पे, ठीक दोस्तों। अब इसमें से उठाएंगे, फिर यहाँ भी टी 20 नंबर पे आया, यानी ये तो बहुत दूर हो जा रहा है। अब इस दोनों में से कोई बैठेगा पहले, टी 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 20, ठीक। अब आर आएगा, आर यहाँ भी आ गया है। उसके बाद ए निकल के आया, ए आया, उसके बाद यूँ आया, तो ए आ गया, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, दो पहले नंबर पे आ गया, ठीक दोस्तों। अब हम लोग आगे और निकालेंगे, बढ़ते हैं। देखिए 2 आ गया पहले नंबर पे। अब देखिए आप लोगों को एक और ट्रिक बताते हैं ऑप्शन से एलिमिनेट करने का। देखिए अगर 2 निकल के आ गया तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, पहले नंबर ये कट हो गया, ठीक। अब बचा 2 होगा। एक और ऑप्शन था, देखिए हम बता दे रहे हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन एक मिस प्रिंटिंग हो गया है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग लिख लीजिए। देखिए 2 और 4, फिर 5, फिर 1, फिर 3,
ये ऑप्शन न्यू है आप लोगों का डी, ऑप्शन डी। अब क्या कर रहा है, ये तो ऑप्शन कट हुआ, अब या तो बी होगा, सी हो या तो डी होगा, ठीक ना। अब ऑप्शन के अनुसार चलना है। जब एक निकल गया, अब देखिए अब या तो 4 5 में देंगे, 5 होगा कि 4 होगा, ठीक है दोस्तों। तो 5 यहाँ दिया हुआ है और 4 यहाँ दिया हुआ है। पहले हम अब देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए ए बी एस यहाँ तक दिया हुआ, ए बी एस यहाँ तक दिया हुआ, ठीक। अब उसके बाद यूँ दिया हुआ है और यहाँ टी दिया हुआ है। तो पहले बताएंगे यूँ आता है कि पहले टी आता है। तो पहले जब टी आता है आप लोग 20वें नंबर पे है और 21 नंबर पे यूँ आता है, तो पहले 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 4। अब देखिए अब ये भी नहीं होता, 2 और 4 होगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, यानी 2 होगा या तो 4 होगा, तो पहले तो सी होगा या तो डी होगा। अब एक और चेक कर लेंगे, उसका तुरंत आंसर मार देंगे, ठीक है। अब हमको करना है, देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है और यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 1 5 में कंपेयर करेंगे। एक देखिए ए बी यूँ दिया हुआ है और ए बी यस दिया हुआ है। अब बताइए पहले यूँ आएगा कि पहले यूँ आएगा कि पहले यस आएगा। तो कौन सा आएगा, पहले यस आएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले यस आएगा, तो यस मतलब 5वां नंबर। अब यहाँ देखिए 5वां नंबर। अब 2 4 5 किस ऑप्शन में है, तो देखिए इसमें नहीं, 2 4 1 हो जा रहा है, इसमें 2 4 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2 4 5 1 3, ये हम लोगों का आंसर होगा, आंसर, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्या था, 2 4 5 1 3, ये आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन बहुत चल रहा है, ये ट्रेंड में, ये बहुत आ रहा है, बार बार सर सब शिफ्ट में आ रहा है। देखिए इसको क्या करना होता है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच में है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को जैसे 15 104 और 11 दिया हुआ, तो इस कॉम्बिनेशन बैठाते हैं कि कैसे निकला है, कैसे कैसे इस साल होकर के आया है, कौन सा तरीका इसमें जोड़ा बन रहा है, निकल रहा है। तो देखिए 15 और 11, 15 और 11 जोड़ दीजिएगा, ठीक, तो हो जाएगा 26, ठीक। अब 26 का गुणा करेंगे 4 मरतबा, तो हो जाएगा 104 निकल के आ जाएगा। तो यही 104 निकल के आया है। ऐसे इसी प्रकार जो भी ऑप्शन बैठ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए पहले ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, पहले ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। देखिए ऑप्शन में दिया है 17 112 और 11, इसको आराम से समझेंगे दोस्तों। देखिए अब 17 11 112 11, अब देखिए 17 और 11 जोड़ेंगे, 17 प्लस 11 क्या हो जाएगा, जोड़िए 7 1 8, इकाई इकाई के जोड़िए 7 1 और 7 7 1 8 हो जाएगा, और 1 1 2 28। अब 28 गुणे 4 मरतबा करेंगे, 4 का गुणा, यहाँ देखिए 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 112। अब देखिए बीच का अगर 112 आया होगा, देखिए आया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अगला चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ट्रेंडिंग में ये भी क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अब यहाँ दिया हुआ ये थोड़ा लॉन्ग कर दे रहा है, तो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं जो हमको कमेंट कर रहे थे, तो हम सोचे ये बता दे क्वेश्चन लेकर आकर। देखिए सभी बर्गर केक हैं, सभी बर्गर केक हैं, कैसे करेंगे इसको। देखिए बर्गर को बी मानिएगा, बी, सभी बर्गर केक हैं, ठीक है दोस्तों, केक हैं, ठीक। फिर पूछा गया है, कहा है कुछ मिठाइयाँ फल हैं, कुछ मिठाइयाँ, पहले यहाँ छोटा समझिए, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, ऐसे इसको समझिएगा। एक वो बनाइएगा फिर यहाँ बनाइएगा, और जहाँ बनेगा फिर आगे बनाइए, देखिए फिर लिखा है सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं। अब क्या करेंगे आप लोग, सभी मिठाइयाँ, ये जो मिठाइयाँ हैं समझिए, सभी मिठाइयाँ ये आप लोगों का बर्गर हैं, ठीक, सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं। फिर दिया है यहाँ, अब जो ये लिखा गया था सभी बर्गर केक हैं, तो सभी ये जो बर्गर हैं ये सभी को एक में करना, सभी बर्गर केक हैं, ठीक ना। अब इसका एनालिसिस निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक, यानी ये हम लोगों का गलत हो गया, पहले ये निकालेंगे, ये गलत हो गया, ये वाला सही होगा। अब देखिए कुछ फल बर्गर हैं, तो देखिए कुछ फल, फल ये है एफ से डिनोट किए हैं, कुछ फल क्या है, बर्गर हैं। देखिए ये इसको काट रहा है, कुछ फल बर्गर हैं, बी से बर्गर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए कुछ केक मिठाइयाँ हैं, कुछ केक, केक कहाँ है भाई, केक यहाँ है, कुछ केक
मिठाइयाँ मिठाइयाँ यहाँ है, तो सही बात है। इधर से जाता है तो कुछ में आता है, और जब इधर से आएगा तो सभी में आएगा, तो इसको कुछ केक मिठाइयाँ हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही होगा। यानी दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। ये 5 क्वेश्चन रहा जो बहुत ही पूछा जा रहा है, आप लोगों के बीच लेकर उपलब्ध हुए हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसे वाले एग्जाम चैनल पे आप लोग नए हैं तो बेल आइकन पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि तुरंत आप लोगों को वीडियो मिल सके। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जितने भी एनालिसिस कराए जा रहे हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से ही हर एक क्वेश्चन फंस जा रहा है। दोबारा वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है रिवाइज हो जाएंगे, आप लोग माइंड में छप जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।